लगा लो। ये अब हमारी एंट्री हो रही है यमुना एक्सप्रेस वे, क्योंकि यहीं से हम जाएंगे जेवर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, सबकी एंट्री यहीं से है। ये इंडिया का फर्स्ट एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे बना था। कहते हैं जब ये जेवर एयरपोर्ट पूरा तैयार हो जाएगा ना, तो ये ना एक मतलब फ्यूचर लैंड बनेगी पूरी की पूरी। ये एक एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, ये पूरी सिटी डेवलप हो रही है। यहाँ पर गुड़गांव का ग्लैमर बनने लग जाएगा, नोएडा का डेवलपमेंट होगा यहाँ पर, और यहाँ पर मतलब आपको पूरे का पूरा एक फ्यूचर सिटी दिखाई देगी। फ्यूचर पूरी यहाँ पर आपको लगेगा जैसे कि फ्यूचर का इंडिया कैसा होगा, वो यहाँ दिखाई देगा जेवर एयरपोर्ट के आसपास। तो एक्सप्रेस वे तो ये पहले आइकॉनिक बन गया था, आगरा जाने का मतलब सबसे फास्टेस्ट रास्ता ही बना था। तो उस पर पूरी इंडिया की निगाह आई थी, पूरी दुनिया की निगाह आई थी, क्योंकि आगरा ग्लोबल मैप पे। अब इसी एक्सप्रेस वे पे जब जेवर एयरपोर्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगा, तो देखो वो होता है ना सोने पे सुहागा, एक के ऊपर एक। तो ये एक्सप्रेस वे तो पहले आइकॉनिक था, अब इसके ऊपर एक और आइकॉनिक चीज ऐड हो जाएगी, जेवर एयरपोर्ट। यहाँ देखो एक तरफ अपने मकान बन रहे हैं, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बन रहे हैं, और दूसरी तरफ फैक्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स, फ्यूचर फिल्म सिटीज, बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट हो रही है। तो यमुना एक्सप्रेस वे पे अब आपका स्वागत है। ये जीपी ग्रीन्स इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट सिटी, जीबीसी रोड पे। ये जीपी ने बनाया था, दिस इज द प्राइवेट अपना एक्सप्रेस वे, ये जीपी ने बना के दिया है गवर्नमेंट को। और इस पर टोल अब अभी कलेक्ट हो रहा है। फिर टोल का वो हिसाब किताब होता है, जब टोल पूरा हो जाता है, या टोल का कोई रेंज बनाते हैं कि टोल अगर × 3 हो जाएगा या × 5 हो जाएगा, जो भी आपने खर्चा किया था, उसके बाद फिर टोल हट जाएगा। जैसे कि हमारा उसका हट गया DND का, नोएडा का जो DND है उसके ऊपर भी टोल लगा हुआ था। फिर वो टोल जब धीरे धीरे करके डबल या ट्रिपल हो गया, उसके बाद भी वो लोग टोल वसूल कर रहे थे। फिर किसी ने कोर्ट के अंदर अर्जी डाली कि जी जो इनका गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट अब इनका पूरा हो गया है, ये इसके बाद कैसे टोल वसूल कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा बात तो सही। और उसके बाद जब भी आप देखते हो कि DND पे कहीं भी टोल नहीं वसूला जाता, टोल वहां से हट गया, रोड खाली हो गई। ये ATS के देखो फ्लैट्स, जीपी ग्रीन्स, ATS कितने एक टाइम पे लोगों को लगता था यहाँ के डेवलपमेंट का क्या होगा, यहाँ पर जो ये फ्लैट्स बने इनका क्या होगा। आज देखो अब ये जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो इनकी मतलब मैं कह रहा हूँ बल्ले बल्ले होगी, लाइक 5 गुना रेट हो जाएंगे इनके। देखो IT का कैंपस, अब यहाँ पर पेड़ इतने, अच्छी बात भी है, पर पेड़ इतने आपको दिखाई दे। पीछे अगर आपको जो रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है ना, ये कोफोर्ज का IT कैंपस है। अगर आपको हल्की हल्की दिखाई देगी बीच में, देखो ये हाँ ये आगे होगा, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये कोफोर्ज का IT कैंपस। कितना बड़ा कैंपस है, ये जगह बहुत सही है। एयरपोर्ट के बाद जगह तो बहुत बहुत अच्छी निकल के आएगी। और आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, इसको भी आपको दिखाता भी, उसके बारे में बताता भी। क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट्स सिटी, देखो कितनी सारी चीजें डेवलप है। बस एक वो चाहिए ट्रिगर, जिससे सब चीजें दोबारा से चालू हो। ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जब सर्किट दिखाई देगा उसका वो आपको इसके बारे में 2 लाइनें बताऊंगा अच्छी सी। आप देख रहे थे, यह है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। 2011 में अपने इंडिया में हमारा अपना खुद का F1 सर्किट था। यहाँ पर रेसेस हुई हैं, यहाँ पर वेटल और हैमिल्टन जैसे रेसेस, वर्ल्ड के नंबर 1 रेस ड्राइवर्स यहाँ पर आए हैं, जैसे कि बीजिंग में
और अपना सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे सिटीज़ में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में, बहरीन में F1 रेसेस होती है। ऐसे इंडिया में भी F1 रेसेस होती है एक टाइम में। अब आज की डेट के अंदर तो यहाँ पर F1 नहीं हो रहा। अब तो यहाँ पर भीड़ आती है ज़्यादा अपना इंस्टा की रील बनाने वालों की या हमारे ऐसे वीडियो बनाने वाले लोगों की। बट अभी भी यहाँ पर ड्रैग रेसेस होती हैं, ट्रक की रेसेस होती हैं, मोटरसाइकिल की रेसेस होती हैं। तो हमारा अपना वर्ल्ड क्लास एक रेसिंग सर्किट है, और वो भी यमुना एक्सप्रेस वे पे। यमुना एक्सप्रेस वे पे बहुत सारी चीज़ें आ रही है और इसका यूसेज बहुत बढ़ेगा, और यहाँ पर प्रॉपर्टी का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। अभी ऊपर से जा रही है पेरिफेरल रोड, कितना बढ़िया एक्सेस है। इस जगह पे आने के लिए इतनी सारी समस्या होती थी, अब देखो कितने सारे रोड का क्लस्टर्स बताया रहा है यहाँ पर। यमुना एक्सप्रेस वे आपको ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पर लेके, ऊपर से पेरिफेरल रोड आपको लेके आ रही है। आगे झेवर फरीदाबाद एक्सप्रेस वे भी यहीं तक पहुँचेगा। ये भी एक कनेक्टिविटी आपकी बहुत ज़बरदस्त कनेक्टिविटी यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पर बाय रोड आना तो बहुत नंबर 1 है। और यहाँ पर बाय अपना बस से तो आप आ सकते, क्योंकि बसेस जो अलीगढ़ की बसेस हैं, जो आगरा की बसेस जा रही है, वो सब तो यहीं से होके जाएंगी ना। ये देखो कितना सारा क्या क्या डेवलप हो रहा है, देखो कितना बढ़िया। ये सामने ये गलगोटा यूनिवर्सिटी आ गई, देखिए गलगोटा का यूनिवर्सिटी यहाँ पर पूरी की पूरी है। सुपर टेक ये रहा, ये देखिए सुपर टेक, एक और कॉलेज इतना बड़ा। अब इसी बुद्ध सर्किट के आसपास बन रहा है एरिटोपोलिस। एरिटोपोलिस में क्या क्या होगा, एयरपोर्ट होगा, वहाँ पर लॉजिस्टिक्स होगा, वहाँ पर फिल्म सिटी बनेगी। अब सोचो फिल्म सिटी के बगल में ही एक सर्किट है, वर्ल्ड क्लास सर्किट। तो क्या शूटिंग की जगह कितनी शानदार है। यहाँ पर कार से रिलेटेड जैसे धूम जैसी मूवी अगर यहाँ पर बनाओ तो क्या शानदार बनेंगी यार। ये देखो आप स्टेडियम, भाई पेड़ बीच में आ जाते हैं, जहाँ पर भी कोई दिखाने की चीजें पेड़ आ जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर एक सारी कितनी फ्यूचरिस्टिक चीजें बनने वाली है। बहुत बढ़िया लंबा प्लान है यहाँ का, और बहुत आगे तक ये जगह जाने वाली है। इसका बहुत अच्छी डिमांड, बहुत बढ़िया चीज बनी है। देखो ये आ रहा है स्टेडियम, ये रहा स्टेडियम। जैसे F1 का पिट स्टॉप होता है ना, वो टायर बदलने के लिए, फ्यूल भरने के लिए, ऐसे एक्सप्रेस वे भी पिट स्टॉप है। और यहाँ का पिट स्टॉप का नाम बड़ा प्यारा है। यहाँ के पिट स्टॉप का नाम है जॉलीगो पिट स्टॉप, जॉलीगो फूड कोर्ट। और इसी से मिलता जुलता एक एयरपोर्ट का नाम भी है। अगर आप उस एयरपोर्ट का नाम बताते हो तो आपको मैं शॉर्ट आउट दूंगा अपने कमेंट्स में। कमेंट्स में बताइए कि जॉलीगो जैसा एयरपोर्ट का नाम क्या है। ये पूरे का पूरा सीमेंटेड है, इसलिए ऑल वेदर है। यहाँ पर वो पॉट होल्स, गड्ढे बड्ढे कुछ नहीं होते। इसलिए अगर सीमेंट से बनाया जाएगा तो ये फायदा। सीमेंट वैसे मतलब टायर के तो थोड़ा अगेंस्ट होता है, टायर ज़्यादा घिसते हैं। बट अब कितना आदमी सो जाता होगा, मतलब 2-4-6 मिनट टैक्सी वाले अगर जाते जाते कोई आदमी रोज में जाता नहीं है। तो अगर सीमेंट से अगर बनाया जाए तो ये फायदा है। एक भी पॉट होल अभी तक नहीं मिला कहीं भी। हम दिल्ली मुंबई भी एक बार गए हैं, वहाँ भी पॉट होल थे, यहाँ एक पॉट होल नहीं होता। ये जेपी क्लीन का फायदा है, और ये सीमेंट से काम होने का फायदा है। तो मेरे ख्याल से जो बनना, सीमेंट का कॉस्टली बनता है, नो डाउट अबाउट इट, और टाइम भी बहुत लगता है, क्योंकि उसको बनाने में, सुखाने में टाइम लगता है। बट उसकी जो लाइफ है बहुत जबरदस्त है, कितना बढ़िया। ये आ गया पहला बोर्ड, थर्ड इंडस्ट्रियल रिपोर्ट जियो, लेफ्ट में यहाँ से। ये है, ये क्या है, ये तो पॉलिटेक्निक वाला है। और ये आ गया जेवर और फरीदाबाद के बीच जो एक्सप्रेस वे बन रहा है ना, वो सामने ऊपर से आ रहा है। ये देखो, ये आ रहा है फरीदाबाद से।
और जब ये फरीदाबाद जाके मिलेगा तो फरीदाबाद से सीधा मिल जाता है जाके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई गुड़गांव, और अगर आप इधर मुड़ जाओगे तो गाजियाबाद, नोएडा, और बाकी यहाँ से नोएडा से मारे। तो कितनी मल्टीपल कनेक्टिविटीज यहाँ पर बनेंगी ये देख रहे थे। यहाँ तो ऊपर जाके देखें, हाँ जा तो सकते हैं, आइए जाके देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये तैयार हो रहा है, ये देखो, ये जाके यहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये आ गया रास्ता, ये देखो पूरा सब कुछ तैयार है। यहाँ पर लाइटें वगैरह सब लग गई हैं और ये ऑपरेशन बिल्कुल होने वाला है। ये कनेक्टिविटी सीधा इधर जा रही है इस तरफ। ये देखो ये बन रहा है एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट पूरा ऑलमोस्ट तैयार है। इसका सेक्टर 1 तैयार हो गया है। ये करीबन 5000 एकड़ में एयरपोर्ट बनेगा और डायरेक्टली 2 से 3 लाख जॉब निकलेंगे इसके अंदर। और इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जेवर एयरपोर्ट। कितना प्यारा लग रहा है। अंदर आगे से बंद है, आगे जाने ही नहीं है। ये आगे बंद है, ये बंद है, पर कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में है। एयरपोर्ट की डिफरेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं यहाँ पर देखिए। यहाँ से इन्होंने आगे बंद कर दिया। फिर आगे मिल गया आप आगरा एक्सप्रेस वे पे। तो करीबन अगर आप एक्सप्रेस वे की शुरुआत से बोलोगे तो यहाँ से लगेंगे 30 किलोमीटर। एक्सप्रेस वे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यमुना एक्सप्रेस वे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहां से अगर आप एंट्री करके आप आते हो तो आपको 30 किलोमीटर में जेवर एयरपोर्ट पड़ जाएगा। अच्छी बहुत बड़ी एंट्री है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक जैम का कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाला। एक्सप्रेस वे से पहले वो नोएडा एक्सप्रेस वे है, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे वाला जो रास्ता वो, उसके बाद ये वाला एक्सप्रेस वे। तो 2 एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी यहाँ लेके आएगी। चाहे जितनी मर्जी गाड़ियाँ आ जाए यार, यहाँ कभी जाम लग ही नहीं सकता। खाने पीने का पूरा है, बिल्डिंग हमने बढ़िया से देख ली, ऑलमोस्ट तैयार है। 30 तारीख को उद्घाटन है। कोशिश करेंगे 30 तारीख को एक बार और चक्कर लगा के देखें यहाँ पर आके। ये हमें मीटरी में घुस रहे हैं अब। जोली गो, इसके जैसा कौन सा एयरपोर्ट है बताओ, एक बार चेक करो और बताओ। तो बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी लोकेशन पे बना है एयरपोर्ट को, सिटी से बहुत दूर। शुरुआत ऐसी होती है एक टाइम पे जब इंदिरा गांधी ने T3 बना था। T3 भी सिटी से बाहर ही था, आज वो सिटी के बीच के अंदर है। तो शुरुआत पर यह है कि इसके एक्सेस जो रोड है वो बहुत बढ़िया, वो करीबन 12, 14, 16 लेन की रोड से, तो वो कभी प्रॉब्लम आने नहीं वाली है कि कोई जाम बहुत बड़ा लगेगा। अब आगे फ्यूचर तो फ्यूचर बताएगा, अब तब और एयरपोर्ट खोलने पड़ेंगे और क्या। ये तो देखो क्या ये बात है, बस नोएडा के हिस्से में आ जाओ, मजा आ जाता है। क्या ट्रैफिक, वो सॉरी पेड़ देखो यहाँ पर जरा, कुछ चीज छुपती नहीं है। ग्रीन बेल्ट बहुत जबरदस्त। तो यहाँ पर देखो सब कुछ है। ये भी ईटरी से जैसे बाहर निकलेंगे लेफ्ट में, ये आ जाएगा यहाँ पर पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का। तो अगर आपको पेट्रोल वगैरह भरवाना है वो भी यहाँ पर है। यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं, यहाँ पर CNG नहीं है। हाँ, यहाँ पर CNG नहीं है। यहाँ पर पेट्रोल पंप तो है पर यहाँ CNG नहीं, ना CNG नहीं है। यहाँ पर ये ढाबा आ गया, एक ट्रक स्टैंड, तो बढ़िया हो गया। देखो बिल्कुल अच्छे एक्सेस रोड, खाना पीना मस्त, और अपना एयरपोर्ट के लिए जगह, पार्किंग का स्पेस, एवरीथिंग इज देयर। बहुत बढ़िया जगह बनाई गई है। और ये एयरपोर्ट मतलब ऑब्वियस है, जरूरत तो है ही, एक बहुत बड़ा हिट होगा और नोएडा और आसपास की प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही जबरदस्त है। अब यहाँ पर देखें और क्या क्या हो रहा है, थोड़ा और आपको इसके बारे में डिटेल देता हूँ। मैंने सोचा आपको सेकेंड एक्सेस भी दिखाऊँ, एक और एक्सेस दिखाता हूँ, जिससे पता लगे कि कहाँ से हम लोग एक्चुअली आ रहे हैं, कौन सा गाँव है जेवर। और ये रास्ता है गाँव का। यहाँ से अगर हम राइट मुड़ जाएंगे तो ये जेवर गांव आ जाएगा, बुलंदशहर। हम लेफ्ट चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ, वहां जाके देखते हैं वहां पर कैसा है, मतलब गांव से कैसा इसका व्यू आता है। एक हमें सेकंड पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। देखो जेवर एयरपोर्ट का कार्य प्रगति पे है, यहाँ पर नोट लगा हुआ है एक, जेवर एयरपोर्ट का काम प्रगति पे। दूर आगे तक आ गया, ऑलमोस्ट किलोमीटर 1.5 के करीब आ गया, बट कुछ नया दिख नहीं रहा है यहाँ से। मतलब कोई, जैसे वहां से अपने को एयरपोर्ट की बिल्डिंग दिखी थी, यहाँ से भी दिखनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगा, बट यहाँ से कुछ है नहीं खास। शायद थोड़ा सा आगे चलते हैं, हाँ 1 किलोमीटर और, अगर दिखता है तो कोई देखे नहीं तो यूटर्न लेंगे।
देखो ये है फ्रंटल व्यू, ये 30 तारीख को खुलने वाले, लग रहा है 30 तारीख को खुल जाएगा, पता नहीं, डाउट सा लग रहा है। अभी कह रहे जो सेक्शन 1 है वो 30 तारीख को खुल जाएगा, 30 अक्टूबर को, और आज है 11, 19 दिन में खुलना है ये। 19 दिन में ये खुल पाएगा? आई डाउट, नहीं डाउट तो नहीं, मतलब ऑब्वियस बोला तो खुलना ही पड़ेगा क्योंकि फ्लाइट्स वगैरह बुक हो रही होंगी। और अगर ऐसा लग रहा है कि भाई एयरपोर्ट के आसपास सारी जगह खाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। आने वाले सालों के अंदर एयरपोर्ट से रिलेटेड सारी लॉजिस्टिक्स की चीज़ें, फिल्म सिटी यहाँ पर आने वाली है। उसके बाद यहाँ पर 8 नए सेक्टर बनने वाले हैं, 8 नए सेक्टर प्लान है, करीबन 2 लाख लोग यहाँ रहने आने वाले हैं। तो जो एनसीआर का जो सबसे बड़ा अगला बूम है वो ये वाला इलाका है, जेवर। आप ये वाला मार्क माई वर्ड्स, ये 2025 है, आप देखना धीरे धीरे करके। अभी और भी पॉइंट्स है इसके अंदर, आपको धीरे करके बताता जा रहा हूँ ट्रैवल करते हुए, कि जेवर जो है वो एक हमारी आंखों के सामने चीज बढ़ने वाली है। जैसे कहते हैं ना, हमें तो पता नहीं था, इस बार पता है, ध्यान रखिए इस बात का बस। अब क्वेश्चन आता है पहुंचेंगे कैसे, जैसे अभी पीछे बात हो रही थी, तो एक्वा लाइन का एक्सटेंशन यहाँ तक आने वाला है। जो अपनी नोएडा ग्रेटर रोड एक्वा लाइन है वो यहाँ तक एक्सटेंड होकर आएगी। उसके बाद अपना ये अपने एक्सप्रेस वे देख ही लिया है कि कितना जबरदस्त एक्सप्रेस वे है, तो लोग अपनी का जो अपने गाड़ियों से आएंगे और अपने गाड़ियों से आएंगे। उसके बाद एयरपोर्ट टैक्सी बनने वाली है, एयरपोर्ट्स, PODS पॉड्स, एयरपोर्ट्स बनने वाले हैं। सीधा साइबर हब गुड़गांव से यहाँ की कनेक्टिविटी, वहां से आप सीधा यहाँ पर आ सकते हैं। और ये बहुत शानदार बात होती है जब 2 मेजर एयरपोर्ट आपस में कनेक्ट होते हैं। 2 मेजर एयरपोर्ट्स कनेक्ट होने से लोगों को कहीं ट्रेवल करना है आने वाले टाइम के अंदर, ऑब्वियस है देश की जनता ज्यादा एयरपोर्ट से ट्रैवल करेगी बजाय रेलवे स्टेशन की, क्योंकि जो ये जनजी से बड़ी होगी, इनको रेलवे स्टेशन जाने का कोई मन नहीं करना, इनको टाइम ही नहीं। इनको 2 मिनट में मैगी चाहिए, इनको 2.5-3 मिनट के अंदर इनको घर में सामान चाहिए। कौन घंटों ट्रेन में बैठेगा? ट्रेन का सफर धीरे धीरे करके कम होता जाएगा और एयरपोर्ट का बढ़ेगा। देखो यहाँ से दूसरी एंट्री है, जब आप वापसी जा रहे होंगे तो यहाँ से एंट्री होगी, ये एंट्री है, वो ऐसे क्लोवर लीफ बना के सीधा एयरपोर्ट। क्या बढ़िया, देखो पूरी तैयारी हो चुकी है, बस अपनी टिकट कटाओ और आ जाओ। तो ये जो एयरपोर्ट है ये 5 फेज में बनेगा। पहला फेज एक अपना 30 तारीख से ओपन हो जाएगा, और मेरे ख्याल से फ्लाइट जो पहली उड़ेगी शायद दिसंबर तक। और ये जो अपना इलाका पूरा डेवलप हो रहा है, ये 5 फेज में होगा, एयरपोर्ट बनेगा 5 फेज में एयरपोर्ट। और ये 6 रनवे होंगे, 5 या 6 रनवे यहाँ पर बनेंगे। और ये जो कंपनी है ये स्विट्जरलैंड ज्यूरिख की कंपनी जो इसको बना रही है, तो हम ये अश्योर कर सकते हैं कि भाई क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। कंपनी हमारे यहाँ की भी नहीं, ये तो टेंडर से होता है, जिसने टेंडर बेस्ट दिया होगा उसको मिलेगा। हमारी इंडिया की कंपनी शायद टेंडर ना दे पाई तो अच्छा, जितना इन्होंने टेंडर दिया होगा, तो सब टेंडर से बात है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं कि अब ये सब ग्लोबल चीज़ें हैं। आप बनाओगे, कोई बाहर का बनाए, LNT भी बना सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको हर एक के साथ मिलकर काम करना है। तो मार्क माई वर्ड्स फ्रॉम स्काईलाइन स्टोरीज की 30 तारीख से हमारी दिल्ली NCR का स्काईलाइन बदलने वाला है, ये बात पक्की हो गई है ना। ये स्काईलाइन बहुत जबरदस्त चेंज होने वाला है और काफी लोगों को यहाँ से उम्मीद नई चीजें बनने का एक शौक होता है यार, नई चीजें बनती है तो बहुत मजा आता है, ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है। ऑलराइट, तो इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म करते हैं। आई होप आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आएगा, क्योंकि जेवर देखने का मन तो सबका था। देखो ये बात तो माननी पड़ी कि जेवर देखने का मन सबका था। जेवर एयरपोर्ट को आपको मैंने 2 एंगल से दिखा दिया, और आपको ये इलाका किस तरह से डेवलप हो रहा है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी देखो, मेरे कहने में इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरा तो आइडिया है, बाकी ऑब्वियस है आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लोगों से आके मिलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मेरे को लगता है इट्स माई मतलब नथिंग एश्योर्ड, तो आपको अपना एक सोच के समझ के एक आपको निर्णय लेना पड़ेगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।